क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो एक बुर्ज की छाया, पता नहीं क्या होता है, खंबा या जो भी होता होगा, बुर्ज की छाया 45 मीटर से बढ़ती है, 45 मीटर बढ़ जाती है, तो बुर्ज की ऊंचाई मालूम कीजिए। समझिए यहाँ पर यह धरती का मैं एक तल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये धरती का तल ले लेता हूँ, इस पर यहाँ पर एक बुर्ज है, ठीक है। बुर्ज जो है ये एक खड़ा बुर्ज है। यहाँ पे आपका सूरज है, यहाँ पे आपका एक सूरज है, यहाँ सूरज है मान लेते हैं, ठीक है। और जिसके कारण इसकी छाया जो पड़ रही है, छाया यह बन रही है, मान लीजिए यहाँ तक छाया बन रही है, ठीक है। ये छाया बन रही है, ये छाया बन रही है। अब यह सूर्य 60 डिग्री से, ये 60 डिग्री के अवनमन कोण पे है, 60 डिग्री का कोण मालूम हो रहा है यहाँ से, ठीक है। या ऐसे उन्नयन कोण भी कह सकते हैं, यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, सॉरी उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। ये लिखा नहीं है इसमें कुछ, नीचे से ही ना सूर्य की छाया, सूर्य के साथ ये बना कोण उन्नयन कोण ही होगा। चलिए अच्छा, अब यह सूर्य यहाँ से जब यहाँ आ जाता है, स्थिति बदलती है, तो जाहिर सी बात है अब ये इस खंभे की जो छाया होगी और लंबी हो जाएगी, तो 45 मीटर और बढ़ जाती है। जब इसका कोण जो होता है 30 डिग्री हो जाता है, तब ऐसी बात है सूर्य की स्थिति बदलेगा तो कोण में परिवर्तन आएगा और छाया की लंबाई भी बदल जाएगी। तो बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है, यानी कि ये अगर x मान लें, पहले से हमारी जो छाया थी, है ना, या ये जो है आपका x मान लें, तो यह कितना होगा, 45 होगा, 45 मीटर। देख रहे हैं ना, पहले से x था और ये कोण बदलने के साथ ही इसकी छाया की लंबाई जो है बढ़ जाती है, 45 मीटर बढ़ जाती है। तो पहले से x था, तो मैं बुर्ज की ऊंचाई मालूम पड़ी, यह निकालना है। तो मैं बुर्ज की ऊंचाई y मान लूँ क्या, या कुछ भी मान सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना बुर्ज की ऊंचाई बराबर में y मीटर, ठीक है। अच्छा, और 60 डिग्री पर सूर्य होने पर छाया की लंबाई 60 डिग्री था, तो क्या था, हम लोग x माने हैं। चलिए अब देखिए यहाँ tan ही लगाना है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। इसका नाम दे दिया जाए A B C D, ठीक है। त्रिभुज DBC में, DBC इसमें, तो यहाँ लगाएंगे tan 60 बराबर में लंब है DC और आधार है आपका BC। tan 60 का वैल्यू है √3, DC है y और BC है x, ठीक है। हमें y का मान निकालना है ना, तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, y बटा में √3, यह समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, y बटा में √3। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज DAC में, ठीक है, DAC बड़े वाले त्रिभुज में। यहाँ DAC में tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर में लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में AC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, DC का वैल्यू है आपके पास y और बटा में AC का वैल्यू है 45 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा √3y बराबर में 45 + x। x का वैल्यू रख देते हैं, √3y बराबर 45 + y बटा में √3 लिखेंगे। समीकरण 1 से हुआ है, समीकरण 1 से, क्योंकि x का वैल्यू y बटा √3 उसी से ना हुआ है। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, √3y माइनस का y बटा में √3 बराबर में 45, इधर एलसीएम होगा √3, 3y माइनस y बराबर में 45, यानी कि हो जाएगा 2y बटा √3 बराबर में 45। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर में आ जाएगा 45 गुना में √3 और बटा में 2। चलिए तो y बराबर में 45 इंटू 1.732 बटा में 2, ठीक है। तो 1.732 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1.732 में 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इससे ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 8 = 16, 0.8
6 और 45 से गुना कर देते हैं, तो 45 से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 38.97 मीटर लगभग। इसलिए क्या हो जाएगी आपकी बुर्ज की ऊंचाई, बुर्ज ही ना था जी, बुर्ज ही था, बुर्ज की ऊंचाई। चलिए, इसलिए बुर्ज की ऊंचाई जो होगी, बुर्ज की ऊंचाई, बुर्ज की ऊंचाई वह क्या हो जाएगी यहाँ से 38.97 मीटर लगभग में ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन